बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बग़ैर गोश्त के घिया या लौकी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अमूमन इसको गोश्त में ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन आज हम जिस तरीके से इसको बनाने की रेसिपी आपको देंगे, ये सादा बग़ैर गोश्त के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है और उसमें आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑयल में 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरा हल्का सा क्रैकल होगा तो मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल कर दिए हैं। नॉर्मल स्लाइस हैं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर लें। हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ओवर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसका इस वीडियो में कलर चेक कर सकते हैं। जब ये प्याज इस स्टेज पर पहुंचेगी तो हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही मैंने चूल्हा हल्का करके थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि ये मसाला भून जाए और जले ना। इन अज़ा को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मेरे पास हस्बे ज़ायक़ा नमक है, 1 खाने का चम्मच लेवल करके लाल मिर्च है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। ये खाने का चम्मच मेजरिंग जो चम्मच होते हैं वो वाला स्पून है। अगर आप चावल खाने वाला चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसकी क्वान्टिटी को कम कर दें। नमक और मिर्च हमेशा अपने हिसाब से एडजस्ट करें जितना आप पसंद करते हैं। इसको मिक्स करते हुए मीडियम हीट पर हम अच्छा सा मसाला भून लेंगे। ऑयल ऊपर आ जाएगा मसाला भूनते हुए तो हम इसमें आधा किलो लौकी या घिया जो है वो स्लाइस करके शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको भी मैंने छिलका उतार के स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को आप साथ शामिल कर दें। टमाटरों को अलग से भूनने की मसाले में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब घिया हमारा ये गलेगा जितने टाइम में, उसके साथ ही टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे और भून जाएंगे साथ ही। इन तमाम अज़्ज़ा को अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा कप पानी का शामिल करेंगे और फिर मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी की मिकदार को कम करके आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा सकते हैं। चंद मिनटों में आपका ये सालन बनकर तैयार हो जाएगा। पानी शामिल किया है इसको मिक्स करके और फिर मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे मुझे ये घिया गलाने में। बहुत ही आसान तरीके से ये सादा घिया बनकर तैयार होता है और इसका टेस्ट नहायत मज़े का लगता है। 20 मिनट के बाद जो है वो घिया अच्छे से गल गया था और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको थोड़ा सा मॉइस्चर और पानी नज़र आ रहा है। तो जब घिया गल जाएगा तो हम चूल्हा तेज़ करके इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें घिये में अपना पानी भी मौजूद होता है, तो ये अच्छे से अपने पानी में गल जाएगा। अब आप चाहें तो आप इसको मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर सकते हैं। मैंने इसी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मैश कर दिया है। और अगर आप चाहें इसमें कि आपको घिये के टुकड़े या पीसेस आपको चाहिए हों तो फिर आप इसको मैश करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा हरा धनिया इस पर शामिल किया है। साथ ही साथ 1 से 2 हरी मिर्चें बीच से मैंने कट करके शामिल कर दी हैं। इसमें हरा धनिया या पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपकी चॉइस है, आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं, धनिया या पुदीना। 1 से 2 मिनट के लिए इसको सिमर किया था और फिर हमारा ये मज़ेदार सा सालन बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसको चावलों के साथ और रोटी के साथ दोनों तरह से सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।